गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हाँ, हम आशा करता हूँ आप सब अच्छे एग्ज़ाम लिखे होंगे। अब फर्स्ट ईयर ख़त्म कर लेके सेकेंड ईयर में जो आते हैं ना, उनके लिए मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक के ऊपर थोड़ा न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट ही है। ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन चार्ज। बेस्ड ऑन चार्ज। तो ये क्वेश्चन क्या बताता है? इफ अ बॉडी यूज आउट 10⁹ electron every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? इसका मतलब क्या है? एक बॉडी है, पर सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स प्लस 9 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, पर सेकेंड वो एमिट कर रहा है। तो जो बॉडी एमिट करता है तो पॉजिटिव बनता है, ठीक है। तो वो 1 कूलम चार्ज बनने के लिए कितना टाइम लगता है, ये पूछा है, ठीक है। चल, सॉल्यूशन सॉल्यूशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 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 गिवन आउट कितना है? n इक्वल टू 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ये जो है ना, पर सेकेंड है, पर सेकेंड। यहां पे भी लिख लो, पर सेकेंड, पर सेकेंड, ठीक है। तो चार्ज फॉर्म्ड by 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना बनता है? इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना बनता है? तो ए चार्ज को हम लेंगे Q1s, मतलब एक सेकेंड में। फॉर्मूला, क्वांटाइजेशन फॉर्मूला n इंटू ई। n का वैल्यू कितना है? 10⁹ है, और e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ -19 कूलम, -19 कूलम। तो यहां पे ये पॉइंट निकल गया, तो क्या होगा? यहां से एक 10 कम हो जाएगा, तो इसलिए 10⁸ ले लो, और यहां पे 1/6 इंटू 10⁻⁻19 ले लो। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद, या ऐसा कर लो, ऐसा करो, ये ऐसे रहने दो, ये पॉइंट भी ऐसे रहने दो, ये स्टेप नहीं, निकाल दो। अब यहाँ पे क्या करना है? 1.6 इसी तरह रख लो। यहाँ पे 10⁻⁻, यहाँ पे कितना है? यहाँ माइनस प्लस 10 9 है, यहाँ -19 है, यहाँ पे कितना रहेगा? +10 रहेगा, 1 कूलम, ठीक है। इतना चार्ज बनेगा 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में 1s का मतलब क्या है? 1 सेकेंड में इतना चार्ज बनेगा। तो इतना चार्ज बनने के लिए कितना टाइम लिया? टाइम कितना लिया? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। 1 कूलम के लिए कितना लगेगा? 1 कूलम बनने के लिए यहां पे टाइम कितना लगेगा? तो ये 1 कूलम ऊपर ले लो, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू यहां पे 1 सेकेंड ले लो, ओके। चल, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हमको पता है 6.25 इंटू 10⁻, ये कितना है? 10⁻ प्लस 10, 10⁻ प्लस 10 नहीं, +9 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर लेके देखो, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद कितना होगा? 5 को 8 से डिवाइड करने से क्या होगा? 0.625 होगा। पॉइंट उधर जाने से यहाँ पे एक 0, मतलब यहाँ पावर 1 कम हो जाएगा। चलो, इतना सेकेंड लगा, मतलब 1 कूलम के लिए इतना सेकेंड लगा, ठीक है। तो हम क्या करना है? यहां पे इसे ईयर में लिखना है। देयरफॉर टाइम
इन ईयर्स, टाइम इन ईयर्स इक्वल टू, देखो तो यहां पे क्या करना, 1 ईयर में कितना सेकेंड है उससे डिवाइड कर लो। तो 6.25 इंटू 10⁻+9 डिवाइडेड बाई, ये सेकेंड, डिवाइड बाई 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। कैसा, 1 ईयर में 365 डेज है, 1 डेज में 24 आवर्स है, और 1 आवर में 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये बन गया, ये हमें एक बड़ा एक क्वांटिटी है, इसे हम कैलकुलेटर लेके भी डिवाइड कर सकते, कैलकुलेटर लेके भी डिवाइड कर सकते, या उसी तरह ओरली भी डिवाइड कर सकते। किस तरह देख लो। तो यहाँ पे पॉइंट निकालने के बाद क्या होगा, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे 625 इंटू 10⁻, ये 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देख लो 365 इंटू 24 इंटू 36, ये 2 जीरो, यहां से 2 जीरो, कितना होगा 4 जीरो, ठीक है 4 जीरो हो जाएगा। अब यहां पे देख लो, यहां पे किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 1 जा 5 1 जा 5 1 जा और 5 5 जा, मतलब 5, नहीं सॉरी 5 1 जा 5, 1 जाने के बाद 2 12 हो जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा, ठीक है। अब यहाँ पे 5 7 जा और 5 1 जा, नहीं 5 3 जा, क्योंकि 1 इधर जाएगा, रिमाइंडर 5 3 जा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हमको कितना मिल गया, मैं इधर करता हूं, देख लो, इक्वल टू 125 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 73 इंटू 24 इंटू 36। यहाँ पे जो 4 जीरो है ऊपर जाने के बाद यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको मैन्युअली करके बता रहा हूँ, कैलकुलेटर से भी कर सकते, लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या करना है अब यहाँ पे क्या करना है, ये 125 डिवाइडेड बाई 125 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे क्या करना है देख लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 73 24, कितना होगा, कितना होगा, यहाँ 12, यहाँ 14, यहाँ 6, यहाँ 28, तो ये 2 इधर जाने के बाद 29, 29 में ये प्लस करने के बाद 35, 35 5 3 कैरी, ये 17, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 17 52 मिल गया, ठीक है 17 52 मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, इसे फिर डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करने से मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर लेता हूँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा। आप भी एग्जाम में क्या करना है हमको, यहाँ पे एग्जाम में क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर यूज करना है, सिंपल कैलकुलेटर यूज करके ये सॉल्यूशन आप फाइंड कर सकते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ, 125 डिवाइडेड बाई 73 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 36 इक्वल टू कितना हो गया, ये 1.98 इंटू 10⁻³ मिल गया, -3 मिल गया, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे कितना रह गया
1.98 इंटू यहाँ पे 10⁻², रह गया। तो ये पॉइंट निकालने के बाद ये चले जाएगा, तो इक्वल टू कितना हो गया, 198 ईयर्स चाहिए, 198 ईयर्स। तो एग्जाम में आपको नीट में ज्यादातर 200 ईयर्स दिएगा, दे देगा आंसर मल्टीपल चॉइस में। तो आप ये आंसर अगर नहीं रहा तो 200 कितना रहेगा, 200 अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स चाहिए। तो आप इसको टिक कर लेके आना, ठीक है। आप ये 200 ईयर्स टिक करना, मतलब क्या है, 10⁻+9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अगर एमिट कर रहा तो 1 कूलम बनने के लिए 200 ईयर्स चाहिए हमें।